तो हेलो गाइस, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, डिमन वर्ल्ड के आदमी और सैन के बीच लड़ाई हो रहा था, जहाँ पर डिमन वर्ल्ड का आदमी सैन के ऊपर अपनी डार्कनेस एनर्जी से हमला कर दिया था। उसके बाद वो सैन को कहता है कि ये डार्कनेस का पावर है जिसकी वजह से तुम धीरे धीरे करके पैरालाइज हो जाओगे। और हमने देखा था सैन और डिमन वर्ल्ड के आदमी के बीच फाइट होता है, लेकिन सैन उस डिमन वर्ल्ड आदमी को वहीं पर मार देता है। और हमने देखा था कि सैन उस फाइट के दौरान थोड़ा घायल भी हो गया था। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सैन की तलवार को, और सैन अपनी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था क्योंकि उसके शरीर पैरालाइज हो गया था। और सैन वही सब बातें सोचकर दुखी हो रहा था। वो सब कुछ वहाँ पर सोच ही रहा था, तभी उसको महसूस होता है कि जैसे कि उसके पीछे कोई है। इसके बाद सैन उसको बाहर आने के लिए कहता है, और हमने देखा था कि वहाँ से एक लड़की बाहर निकली थी जिसका नाम की चू था, और वो वहाँ पर सैन से मदद मांगने के लिए आया था। और पिछला एपिसोड हमारा यहीं पर खत्म हो गया था। तो आज का नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल हमारा वहीं से स्टार्ट होता है। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं चू सैन के पास भाग के आती है और कहती है कि मेरे जीवन को आप ही बचा सकते हैं। फिर वो सैन को केक देते हुए कहती है कि ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, इसे ट्राई कीजिए। सैन भी उस केक को देखकर अपने हाथों में ले लेता है और केक को खाते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही टेस्टी है। जिस पर चू भी मस्का लगाते हुए कहती है कि मैं जानती थी कि ये आपको पसंद आएगा और मुझे खुशी हो रही है कि ये आपको पसंद आ गया। उसके बाद चू अपने सीनियर सिस्टर के बारे में बताते हुए कहता है कि वो शॉर्ट मिरर के पास आई है, और जैसा कि आपने सोचा था वो अपने आर्ट का यहाँ पर ट्रायल करने के लिए आई है, और जो आपने 5 शॉर्ट आर्ट मुझे सिखाया था उस सभी को एक ही चाल से काउंटर किया गया है, उसकी ब्लेजिंग ताइची से। फिर सैन अपने मन में सोचता है कि ब्लेजिंग ताइची एक गॉडलेस आर्ट है जो कि डिफेंस में बहुत ही मजबूत है, और ये एलियन सेक्ट का आखिरी टेक्निक है। फिर से केक के मजे लेते हुए चू को कहता है हालांकि तुमने 5 शॉर्ट आर्ट को सीखा है, लेकिन तुम मूल बातों को सीखने के बाद वहीं पर रुक गए, जो कि तुम्हें बाद में दिक्कत होगी और तुम्हारा हारना स्वाभाविक है। जिस उनके मिस चू वहाँ पर रोने लगती है और वो सैन को कहती है कि प्लीज मुझे कुछ और मूव सिखा दीजिए, सुपर अनलिमिटेड वन मूव। और मुझे यकीन है कि आप एलियन सेक्ट के नियमों को अच्छे से जानते हैं, और भले ही मैं नहीं लड़ूंगा लेकिन मेरी सीनियर सिस्टर मुझे जाने नहीं देगी। अगर मैं हार गया तो चू बहुत ही इमोशनल हो जाती है। तब सैन भी अपने मन में सोचता है कि ये लियांग सेक्ट की नियम है कि लियांग की विरासत के लिए जब दोनों डिसाइपल 16 साल की हो जाएगी तब उनमें डेथ मैच स्टार्ट होगा, और जो भी जिंदा बचेगा उसको लियांग सेक्ट की विरासत मिलेगी। फिर चू कहती है कि आप ही मुझे बचा सकते हैं, और अबेंडेड शॉट को मैंने पहले इस्तेमाल कर लिया है, जो शॉर्ट आर्ट को सीखने के लिए अबेंडेड शॉट मिरर पर किसी भी इच्छा का अनुदान देता है। और वो सैन को कहती है कि वांगकोंग शॉर्ट मैनुअल मुझे सिखाइए। तब सैन चू को कहता है कि वांगकोंग शॉर्ट मैनुअल कोई खास चीज नहीं है, मैं तुम्हें इसे सिखा सकता हूँ, लेकिन तुम बहुत ही शुद्ध और अनुभवी हो, इसीलिए तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकोगे भले ही तुमने इसे पूरी तरह से सीख लिया हो। जिस उनका चू का मुंह उतर जाता है तब सैन कहता है कि हम मार्शल आर्ट भी बेस्ट बनने की कोशिश कर रहा है, और ये हमारे प्रीडेसेसर पर काबू पाना चाहता है, और जियोमी लोगों की पीढ़ी इसको बड़े ही कठिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हालांकि चंद्रमा को एक बार अभी काटने की कोशिश और अमर बनने की कोशिश हो रहा है, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग टैलेंटेड नहीं है। अगर उनकी आर्ट को सुधार किया गया तो वो लोग ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। तब मिस चू का वहाँ पर सर चकराने लगता है और वो कहता है कि मैं नीचे ही ठीक हूँ। जिस उनके सैन के रिएक्शन तो देखने के लायक थी। सैन चू को कहता है कि चंद्रमा को काटना और अमर बनना इसका अर्थ है, और मार्शल आर्ट को इस दुनिया में ऊंचाई पे प्रवेश करवाना और जीव सीमाओं को पार करना। तब चू कहती है लेकिन चंद्रमा की आंखें तो शरत जी की है, उसे प्रैक्टिस से कैसे तोड़ा जा सकता है। फिर हम सैन को देखते हैं, वहाँ पर सैन को महसूस हो जाता है कि कोई वहाँ पर आ रहा है, और वो चू को भी कहता है और कहता है कि उसके पास भी तुम्हारे समान चीज है, मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी सीनियर सिस्टर है और तुम्हें वो वहाँ पर मारने के लिए आ रही है। तब चू कहती है कि उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। फिर सैन उसको पीछे दिखाता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे एक धागा लगा हुआ था। फिर हम देखते हैं कि सीनियर सिस्टर वहाँ पर पहुंच जाती है और वो चू को कहता है कि कल रात को जो तुमने शॉर्ट आर्ट को इस्तेमाल किया था क्या तुमने इस विकलांग आदमी से सीखा था? मुझे लगा कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो। और कहती है कि तुम इतनी कम उम्र में इस आदमी के साथ रह रहे हो, क्या तुम अभी भी शुद्ध हो या शुद्ध होने की नाटक कर रही हो? तब सीनियर सिस्टर अपने मन में सोचता है कि चू यंग मास्टर पर बहुत ही भरोसा करता है। तब चू अपने सीनियर सिस्टर को कहती है कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, मैं तो यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट आर्ट को सीखने के लिए हूँ। तब चू का सीनियर सिस्टर कहता है कि तुम यहाँ पर शॉर्ट स्किल सीखने के लिए हो या फिर अपना भविष्य बचाने के लिए, भगवान ही जानता है। और कहती है कि तुम एक आदमी को मूर्ख बनाने के लिए काबिल हो चुकी हो, लेकिन तुम मुझे पागल नहीं बना सकती। फिर सीनियर सिस्टर अपने मन में सोचता है कि तुम जानती थी कि मैं यंग मास्टर को पसंद करता हूँ और तुमने जानबूझकर ऐसा किया, अब तुमको मुझसे कोई भी बचा नहीं सकता। जिसके बाद वो चू को पूछता है क्या ये तुम्हारे लिए काफी है, तुम जानती हो तुम जीत नहीं सकती। जैसे सैन भी अपने मन में सोचता है कि सीनियर सिस्टर शब्दों को बिल्कुल बाण की तरह इस्तेमाल कर रही है, और ये लियांग सेक्ट की उत्तराधिकारी की जैसी दिख रही है, और अगर चू अभी लड़ी तो कभी भी नहीं जीतेगी। फिर हम देखते हैं चू को भी वहाँ पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मेरे मास्टर की शॉर्ट स्किल बहुत ही अमेजिंग है, और अगर मैंने ये शॉर्ट स्किल को सीख लिया तो कोई भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगी। तब उसका सीनियर सिस्टर कहता है कि तुम कैसे एक आदमी पर भरोसा कर सकती हो। इतना बोलने के बाद वो सैन के पास टेलीपोर्ट हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि अगर ये मेरा नहीं हो सकता तो किसी का नहीं होगा। इतना बोलने के बाद वो धक्का दे देता है सैन को, लेकिन हम देखते हैं कि चू सैन को बचा लेती है पहाड़ से गिरने से पहले। तब चू का सीनियर सिस्टर कहती है
कि चलो तुम्हें हमारी टेक्निक याद आ ही गई और क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे। इतना कहने के बाद वो चू पर हमला कर देती है, जिससे चू थोड़ा पीछे खिसक जाता है। जिसके बाद चू वहाँ पर अपनी फेरी ताची को एक्टिवेट कर लेती है और एक शील्ड की मदद से अपने सीनियर सिस्टर के अटैक से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमला बहुत ही पावरफुल था, जिसकी वजह से उसके शील्ड में एक क्रैक आ जाता है। चू भी अपनी एनर्जी की मदद से उसके सीनियर सिस्टर पर हमला कर देता है और वो हमला उसके सीनियर सिस्टर के हाथ में जाके लगता है, जिससे चू के सीनियर सिस्टर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पंच की मदद से सीधे चू के ऊपर हमला कर देता है और इस हमले के कारण चू की शील्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो वहाँ पर घायल भी हो जाता है और उसने हार मान ली थी क्योंकि वो जान चुकी थी कि जितना मुश्किल है। फिर हम देखते कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस देख के सीनियर सिस्टर खुश हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं सैन अपने पैरों पे खड़ा था और उसी ने उस हमले को रोका था, जिसे खड़ा देख मिस चू के आंखों में आंसू आ जाते हैं और साथ ही चू की सीनियर सिस्टर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और साथ ही उसको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि सैन वहाँ पर खड़ा हो चुका था। उसके बाद सैन उसके पास से गुजरता है, जिस देख के सीनियर सिस्टर ग्रीट करती है। तब वहाँ पर सैन कहता है कि आखिर तुम एक छोटी सी लड़की को नुकसान कैसे पहुंचा सकती हो, जिस पे चू की सीनियर सिस्टर सैन से माफी मांगती है और वो कहती है कि मैं तो सिर्फ अपनी जूनियर सिस्टर को सबक सिखाना चाहती थी। तब सैन कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम लोगों की लड़ाई उसी जगह पर होगी और वो अपनी पावर की मदद से एक टहनी को तोड़ते हुए कहता है कि ये एक असभ्य है मेरे शांति को भंग करने के लिए। फिर वो अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है, जिसे देख के सीनियर सिस्टर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपने मन में सोचता है कि क्या सैन ने अपने पावर को नहीं खोया था और सोचता है कि वो मुझे मारने की अब क्यों कोशिश कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि सैन अपने ऑरा को शांत करते हुए कहता है कि 3 महीने के बाद मिस्टिक रैंक पर अपनी जगह के साथ पूरा करेंगे और शॉर्ट मिरर के नियम के हिसाब से तुम दोनों एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचा सकते। इसके बाद सीनियर सिस्टर को सैन वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसमें सीनियर सिस्टर वहाँ से तुरंत गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि चू बहुत ही स्पीड से दौड़ के सैन के पास आती है और कहती है क्या आप ठीक हो चुके हैं, लेकिन सैन वहाँ से हट जाता है और एक पेड़ से टकरा जाती है। फिर सैन अपने चेयर पर बैठ जाता है और चू को बताता है कि मैंने पिछले 9 महीने से अपनी नेचुरल शॉट की ऑरा को अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल किया और इसीलिए मैं अपनी किलिंग इंस्टेंट को मैनेज करने में कामयाब रहा, नहीं तो तुम्हारी सीनियर सिस्टर तुम्हें यहीं पर मार देती। जिस सुनकर चूके तो होश ही उड़ जाता है। तब सैन ने अपने मन में सोचता है और किलिंग इंटेंस को अवशोषित करने का बहुत प्रयास किया और मुझ में अभी भी प्रैक्टिस की कमी है। तब चूके बत्ती जलती है और वो सैन को शॉट ऑरा सिखाने के लिए कहता है और अपने मन में सोचता है कि अगर मैं शॉट ऑरा को सीख गया तो मैं सीनियर सिस्टर से नहीं डरूंगी। तब सैन चू को खेल दुनिया से बाहर लाता है और कहता है कि मैं तुम्हें ये सिखा सकता हूँ, लेकिन इसमें तुम्हें 20 साल का टाइम लगेगा। 20 साल सुनकर मिस चू के तो मुंह से खून ही निकल जाता है। तब सैन उसको कहता है तुम्हारे टैलेंट कल्टीवेशन से बहुत आगे है, इसीलिए तुम्हारे सीनियर सिस्टर तुम्हें मारना चाहता था और अगर तुम टॉप तक पहुंच जाती हो तो तुम्हारे सीनियर सिस्टर के पास प्रशासन करने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए आज से मैं तुम्हें मार्शल आर्ट की प्रॉपर्टी सिखाऊंगा। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड हमारा यहीं पर खत्म होता है।